सो यो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विश टॉक्स। तो भाई, मैंने अपनी इस वाली वीडियो में, रिसेंट वीडियो में तुमको प्रोग्रेस अपडेट दिया था। 19 जून को मैंने वीडियो पब्लिश किया था, मतलब 18 जून तक का मैंने तुमको प्रोग्रेस अपडेट दे दिया था, 18 जून का टास्क इंक्लूड करके। ठीक है, तो आज की मेरी जो वीडियो है ना, इसमें मैं तुमको 19 तारीख और 20 तारीख का देने वाला हूँ प्रोग्रेस अपडेट, क्योंकि आज जो तारीख है वो 21 तारीख हो चुकी है। सुबह के 5 बज रहे हैं, अभी मैं रात भर पढ़ रहा था। ठीक है, तो अब मैं तुमको बताता हूँ सीन क्या है। देखो, 19 तारीख को क्या हुआ ना, मेरे को मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो मेरे को मेडिकल चेकअप करवाने के लिए जाना पड़ा। मेरे को वो थोड़ा फीवर टाइप का था, तो उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ टेस्ट लिखे हुए थे, तो वो चेकअप कराने के लिए जाना था। तो उसके लिए मैं गया, तो मेरा उसमें दिन पूरा चला गया। फिर उसके बाद आया, फिर थकान सी हो रही थी, तो मैं सो गया। फिर तो 19 तारीख के दिन ये समझो कि पढ़ाई नहीं हो पाई। मैंने लेक्चर 2 शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन फिर मैं वो लेक्चर पूरा नहीं देख पाया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहा था भाई, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। ठीक है, और अगर देखा जाए तो उस टाइम पे मैंने ये चीज़ सोची कि अपना जो पढ़ने का तरीका है ना, वो चेंज करा। मैं पहले कैसे करता था, मैं तुमको दिखाता हूँ भाई, मैं पहले कैसे करता था। मैं पहले करता था भाई कि पहला चैप्टर ख़त्म हुआ, तो जब दूसरे चैप्टर के लेक्चर्स चलेंगे तब मैं पहले चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। तो मतलब दूसरे लेक्चर के तुम 2 लेक्चर देखते हो, उनका होमवर्क डीवीपी करते हो, रिवीजन करते हो लेक्चर्स का, फिर उसके बाद तुम डेढ़ डेढ़ घंटे क्वेश्चन सॉल्व निकालते हो। तो 2 लेक्चर्स जब तक चल रहे थे तब तक तो ये करना पॉसिबल था, लेकिन जब से ये 3 लेक्चर्स हुए हैं ना, और एक तो ये टीचर्स भाई, एक तो ये टीचर्स कसम से हमेशा अपनी लिमिट से आगे पढ़ाते हैं। 1.5 घंटे की क्लास है, तो अगर ये लोग 1.5 घंटे की क्लास लेते ना तब भी मैनेजेबल था। बट ये लोग 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट, 2-2 घंटे की क्लासें ले रहे हैं भाई, 2-2 घंटे की क्लासें। नोट्स भी बनाने होते हैं तो 2 घंटे मान के चलो। अब 6 घंटे की तो क्लास ही होगी भाई, रिवीजन करने में नोट्स का 8 घंटे लग जाएंगे, और उसकी होमवर्क डीपी करने में 9.5 घंटे हो गए। अब 9.5 घंटे से ऊपर अभी कैपेसिटी नहीं है पढ़ने की। पता नहीं भाई, तो मैंने ये चीज़ सोची, तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट जब तक 3 क्लासेस हैं तब तक ये फॉलो करके देखता हूँ। अगर अच्छा आउटपुट मिला, ये जो प्लान मैं अभी तुमको बताने वाला हूँ, अगर अच्छा आउटपुट मिला तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो फिर इसको ड्रॉप कर दूँगा। तो देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि 3-3 लेक्चर्स देखने सब मैनेज नहीं हो रहे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स और मूल कंसेप्ट। ठीक है, इन तीनों की, इसकी मैं एनवर्सिटी बुक सॉल्व कर रहा हूँ, इसकी सिंगेज, इसकी सिंगेज, ये तीनों मैं क्वेश्चन सॉल्विंग कर लूँगा 2 दिन। मैंने 9 तारीख को ये सोचा, सॉरी 19 तारीख को मैंने सोचा कि 20 तारीख के दिन और 21 तारीख के दिन मैं ये कर लूँगा। और 22 तारीख को संडे, या 22 तारीख को डिवीजन वाला टास्क होता है, संडे को एज डिफ़ॉल्ट। और फिर मंडे से मैं अपना शुरू कर दूंगा, वो क्या बोलते हैं, अभी देखो 21 तारीख है और दिन है सैटरडे, तो आज ही मुझे अपने ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म करने थे। ठीक है, तो बेसिकली ये टारगेट है कि पहले चैप्टर के मैंने लेक्चर्स देख लिए, फिर मैंने 3-4-5 दिन, 6 दिन भाई, 6 दिन तक दे सकता हूँ मैं। 6 दिन मैंने दे दिए, सिर्फ उस 3 चैप्टर के क्वेश्चंस करने में मैंने 6 दिन दे दिए। ठीक है, 6 दिन मैंने दे दिए सिर्फ उन 3 चैप्टर के क्वेश्चंस करने में। अब अगर सिर्फ मुझे लेक्चर देखना हो ना, तो मेरी कैपेबिलिटी है, मैं 3 से 4 लेक्चर्स देख सकता हूँ भाई। सिर्फ लेक्चर्स देखना है, अगर क्वेश्चन सॉल्विंग की बात नहीं आए तो मैं 3 से 4 लेक्चर्स देख सकता हूँ, अगर सिर्फ लेक्चर्स हो। आई रिपीट, सिर्फ लेक्चर्स, रिवीजन और होमवर्क डीपीपी हो, क्वेश्चन सॉल्विंग का बर्डन ना रहे। इस वजह से तो मैंने सोचा कि भाई इस तरीके से जाके इस संडे के एंड तक मेरा ख़त्म हो जाएगा ये। और मोटा माटी अगर देखा जाए तो 9 लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं, और 12 लेक्चर्स काइनेमेटिक्स के होंगे, जिसमें से 10 लेक्चर, 2 लेक्चर देख चुका हूँ, 10 लेक्चर देखने हैं। और उसके भी 10 लेक्चर हैं, 10-20-29, लगभग 30 लेक्चर्स हैं। ठीक है, 30 लेक्चर, छोड़ो 29, 30 लेक्चर लेके चलते हैं। ठीक है, बैकअप में 30 लेक्चर लेके चलते हैं। तो अब अगर मैं एक हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 2 दिन 4-4 लेक्चर देख रहा हूँ, मतलब 8 लेक्चर, और 4 दिन 3-3 लेक्चर देख रहा हूँ, मतलब 12 लेक्चर। तो 20 लेक्चर में एक हफ्ते में देख लूँगा। तो अगले हफ्ते में मैंने 20 लेक्चर देख लिए, और फिर 10 लेक्चर कब देख लूँगा, 4, 4, 3, तो वेडनेसडे।
मतलब अगर तुम अच्छे से देखो तो अगला पूरा वीक एंड देन उसके सेकेंड वीक के वेडनेसडे तक मेरी सारी थ्योरी कवर जाएगी। फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अगर मैं तीनों दिन अपना मैक्सिमम आउटपुट भी देता हूँ ना, तब भी मुझसे सिर्फ 300 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स के ही क्वेश्चन मिला के 340 क्वेश्चन हैं। तो समझ जाओ भाई क्वेश्चंस के नंबर ज़्यादा हैं सिंगेज में। ठीक है, तो बेसिकली तुम मेरा प्लान समझ गए हो ना। प्लानिंग व्लानिंग तो भाई होती रहती है, वो सब कोई करते हैं प्लानिंग व्लानिंग। तो प्लान मेरा ये है ना आपसे कि लेक्चर्स स्पीड अप करके अपनी जितनी कैपेसिटी होगी, एक दिन में 6 लेक्चर्स की भी कैपेसिटी होगी तो वो पूरी सेचुरेट होके सारे लेक्चर्स देखूंगा। फिर उसके बाद थ्योरी कवर करूंगा, क्वेश्चंस कवर करूंगा, जब तक क्वेश्चन सारे कंप्लीट नहीं रहते। मैक्सिमम डेडलाइन में लेके चल रहा हूँ, 5 दिन में क्वेश्चंस को दूंगा मैक्सिमम। मैक्सिमम मैं 5 दिन देने वाला हूँ क्वेश्चंस को, 5 दिन से ऊपर मैं क्वेश्चंस को नहीं दूंगा। ये डेडलाइन सेट कर ली है। तो अगर 500 क्वेश्चंस हैं तो मैं 100 क्वेश्चन डेली के बेंचमार्क पे रहूँगा। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई साहब। देखो 19 तारीख को तो मैं तुम्हें बता दिया कि मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई, और 19 तारीख को बेसिकली हुआ क्या कि नया प्लान बन गया। तो 20 तारीख को नए प्लान के मुताबिक मुझे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो मैंने मैथमेटिक्स के 2.5 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करी, सिंगेज 24 क्वेश्चन, और बचे हुए सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। पूरी की पूरी सिंगेज जो है वो मैथमेटिक्स की मेरी खत्म हो गई। ठीक है, फिर मैंने फिजिक्स के 3.5 घंटे क्वेश्चन सॉल्व किए, 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, और फिजिक्स की भी सिंगेज जो है वो खत्म हो गई। तो मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स इन दोनों की सिंगेज खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ केमिस्ट्री की एन अवस्थी बुक बची है, जो मुझे 20 का आधा दिन और 21 का दिन ये पूरा करना है। ठीक है, अब अगर तुमको मैं अच्छे से बताऊं एक्सप्लेन करके, तो टोटल 89 क्वेश्चंस थे जो बच रहे थे, और आज मैंने केमिस्ट्री की 2.5 घंटा यूनिवर्सिटी बुक सॉल्व करी, 28 क्वेश्चन कर लिए। तो अगर इतने क्वेश्चंस मैंने करे थे और 28 क्वेश्चन इसमें से हट घटा दूँ तो 61 क्वेश्चंस और बचे हैं, और ये 61 क्वेश्चंस मुझे कल के दिन करने हैं, और मैंने आज के दिन तीनों मिला के 82 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, और 8.5 घंटे की पढ़ाई करी है। तो भाई कल का दिन मेडिकल दिक्कत की वजह से, मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वेस्ट चला गया, बट आज कोई बहाना नहीं है। आज मैंने भाई साहब पढ़ाई करी है, देखी जाए तो आज मैंने पढ़ाई करी है भाई, मतलब 8.5 घंटे की पढ़ाई करी है, 82 क्वेश्चंस करे हैं। अब मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है क्वेश्चन सॉल्व करने की, बट कोई नहीं भाई, मैं कर रहा हूँ। 82 क्वेश्चन करे हैं मैंने। अभी मैं 100 क्वेश्चन का बेंचमार्क लेके चल रहा था, बट पता नहीं मैं कैसे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा। आई थिंक मुझे 85 का बेंचमार्क लेके चलना पड़ेगा, 85 क्वेश्चन पर डे का बेंचमार्क। देखते हैं भाई, वो बात गई। लेकिन अभी तक का प्रोग्रेस अपडेट इतना ही है कि मैंने मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 के लेक्चर्स ख़त्म कर लिए हैं, और उसकी सिंगेज भी ख़त्म कर ली है। फिजिक्स के चैप्टर 1 के लेक्चर्स ख़त्म कर लिए हैं, चैप्टर टू के लेक्चर्स ख़त्म कर लिए हैं, और उसकी सिंगेज भी ख़त्म कर ली है। और केमिस्ट्री के मैंने लेक्चर्स ख़त्म कर लिए हैं, और एन अवस्थी बुक में सिर्फ और सिर्फ 61 क्वेश्चंस बचे हैं जो कल के दिन ख़त्म होने चाहिए। तो भाई ये थी अपनी आज की प्रोग्रेस अपडेट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और तुम्हें रिमाइंड करा देता हूँ वापस से, ये जो प्रोग्रेस अपडेट थी ये थी 19 और 20 जून की। ठीक है, अब 21 और 22 जून की प्रोग्रेस अपडेट के लिए भाई साहब तैयार रहना, क्योंकि 21 तारीख को मेरी पूरी एनवर्सिटी बुक सॉल्व होने वाली है, और 20 तारीख को मैं अपना रिवीजन का टास्क कंप्लीट करने वाला हूँ। और मैं क्या रिवाइज करूँगा संडे के दिन, वो भी मैं तुमको उस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ज़रूर से देखना वो वाली वीडियो, क्योंकि भाई कंप्लीट होगा सब, रिवीजन होगा, और नए एरा की शुरुआत होगी, मतलब नए चैप्टर्स की शुरुआत होगी, नई यूनिट की शुरुआत होगी। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 10 मिनट पूरे होने वाले हैं वीडियो को।